चलिए, तो अब हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 65 नंबर हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब होगा 68 नंबर रेफरेंस इलेक्ट्रोड और रेफरेंस हाफ सेल्स। तो क्या होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड और रेफरेंस हाफ सेल्स, इसके बारे में लिखेंगे कि इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर it is not possible to measure the absolute value of the single electrode potential directly। कहता है यह पॉसिबल नहीं है कि आप मेजर कर सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डायरेक्टली आप नहीं कर सकते। तो कैसे कर सकते हैं, हम कैसे करेंगे इसको? यह अगर पॉसिबल नहीं है, लिख लिए, यह अगर पॉसिबल नहीं है लिख लिए, ओनली द डिफरेंस in potential between two electrodes can be measured। कहता है ओनली द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स कैन बी मेजर्ड। कैसे? तो एक्सपेरिमेंटली हम दोनों का एक्सपेरिमेंट के आधार पर हम डिफरेंस पता कर सकते हैं। ओनली द डिफरेंस क्या पता कर सकते हैं? तो डिफरेंस पता कर सकते हैं किसका? तो टू इलेक्ट्रोड्स का। कैसे? तो एक्सपेरिमेंट के बदौलत। समझ गए? लिख लिए? 1 मिनट सर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद क्या लिखना है? डायरेक्टली हो गया सर। Only the difference in the potential between two electrodes can be measured। कैसे कर सकते हैं मेजर? तो एक्सपेरिमेंटली कर सकते हैं। इट इज देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ? इट इज के बाद कॉमा दे दीजिए, देयरफॉर के बाद भी कॉमा दे दीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि नेसेसरी है, NECESSARY, नेसेसरी है क्या करना? टू कपल दी, कपल करना है किसको? द इलेक्ट्रोड को विथ अनदर इलेक्ट्रोड whose potential is known, जिसका पोटेंशियल आपको क्या है? पहले से पता है, नॉन। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू कपल द इलेक्ट्रोड, कपल करना होगा इलेक्ट्रोड को। कौन सा इलेक्ट्रोड? तो दूसरा इलेक्ट्रोड जिसका आपको पहले से क्या है? पता है। और दिस इलेक्ट्रोड इज टर्म एज, टर्म्ड एज, क्या टर्म कहलाएगा? अभी जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड और रेफरेंस हाफ सेल्स,
लिख लिए? हेलो सर, यस, अभी और बताइएगा। बस एक लाइन। बायो का क्लास है, बायो का क्लास है। अब लिखिएगा वेरियस टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स have been used to make complete cell with spontaneous reaction in forward direction. Various types of half cells have been used to make complete cell with spontaneous reactions. समझ गए कि नहीं? तो इसका भी ये जो टॉपिक आ जाएगा इसको 69 कर देंगे, ताकि आपको जब हम बोलेंगे कि 69 में हम क्या पढ़ाने वाले हैं तो 69 में लिस्ट देंगे, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझने में सुविधा होता है, कॉन्सेप्ट समझने में सुविधा होता है। इसका नाम है वेरियस टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स। हम आपसे पूछेंगे कि बताइए वेरियस टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स में क्या सब है, तो पढ़ाने के बाद पूछेंगे। जब पढ़ा देंगे उसके बाद आपको याद करके रखना है, पहला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दूसरा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तीसरा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चौथा रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। 4 पॉइंट, और अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो पहले तो टॉपिक का नाम जरूर आप धीरे धीरे याद रखेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत बार आप लोग सुने होंगे, क्योंकि 12 में है तो पहली बार ही बहुत सारा चीज सुन रहे होंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रेफरेंस इलेक्ट्रोड और रेफरेंस हाफ सेल्स, ये भी याद नाम कर लेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स। तो इसको हम डिस्कस करेंगे 69 नंबर पॉइंट्स में। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।